हालेलुया। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। मैं चाहती हूँ अपनी बाइबल को लेकर बैठें और हम वचन को पढ़ेंगे इस समय। मत्ती की किताब 5:18। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था का एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। हालेलुया। जो वचन आपको दिया है, एक एक वचन सचमुच सोने के समान ताया हुआ है। जो एक एक वचन यदि आप विश्वास करें आपकी लाइफ में पूरा होगा। एक एक वचन जो परमेश्वर के वचन में लिख दिया है, प्रभु कहता है आकाश और धरती टल जाएंगे पर मेरा वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। उसकी एक बिंदी एक मात्रा भी नहीं टलेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने, अगर आप उत्पत्ति से देखें, परमेश्वर ने जो कुछ बोला, जो कुछ पहले आदम को बोला वो पूरा हुआ। समय समय पर परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला मैं तुझे कनान में लेके जाऊंगा, तू जातियों का मूल पिता होगा, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर ने यूसुफ को बोला तू अपने भाइयों के ऊपर राज करेगा, वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। जो परमेश्वर ने अपने वचन में बोला, परमेश्वर ने बोला इब्राहिम तेरे पुत्र होगा और उसके वो पुत्र हुआ 99 ईयर की एज में। परमेश्वर अपने वायदों को भूलता नहीं है। जो परमेश्वर के मुंह से एक बार निकल गया वो वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। परमेश्वर ने कहा स्त्री का वंश शैतान के वंश को, सर्प के वंश को कुचलेगा। और बाइबल कहती है यशायाह में भविष्यवाणी हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसके पुत्र पैदा होगा और वो लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। उसका नाम इम्मानुएल होगा। और परमेश्वर ने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। और जो बोला हजारों साल पहले, जो बोला अपने समय पर 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने लोगों के लिए क्रूस पे अपनी जान दी। और वो सारी भविष्यवाणियां जो यशायाह में बोली गई, भजन संहिता में बोली गई, जो उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने बोला कि स्त्री का वंश शैतान के वंश को कुचलेगा, सर्प के वंश को कुचलेगा, वो सारी भविष्यवाणियां अपने समय में पूरी हुई। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला कि जब लोग उसके चेले उस मंदिर को देख रहे थे, प्रभु ने कहा इस मंदिर का एक एक पत्थर भी नहीं रहेगा, सब कुछ ढाया जाएगा। और बाइबल में लिखा जैसे ही यीशु ने बोला कुछ सालों बाद वो मंदिर तोड़ दिया गया। हालेलुया। अगर आप बाइबल उठा के देखें, ये भविष्यवाणियों की पुस्तक है और परमेश्वर आने वाली बातों को हमें बताता है। हालेलुया। और मैंने बोला जो वचन को ठट्ठों में उड़ाएगा परमेश्वर उसको ठट्ठों में उड़ाएगा। जो वचन को नहीं मानता, प्रभु कहता है मैं उसे नहीं मानता। हालेलुया। अगर आप प्रभु के वचन पे कान लगाए हुए हैं, प्रभु का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसके वचन की रिस्पेक्ट करते हैं कि जो बोला है वो होगा, और आप आज्ञाओं को मानते हैं, आप प्रभु का वचन सुन के थरथराते हैं, परमेश्वर मैं आपको बोल रही हूँ सब कुछ जो लिखा है वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि एक भी भविष्यवाणी ऐसी नहीं है जो पूरी ना हुई हो। हालेलुया। और अब जो आने वाले समय में परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 1:11, हालेलुया पढ़ेंगे। और उनसे कहा हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से फिर आएगा। हालेलुया।
बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन इस धरती पर रहा और यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूं और बहुत जल्द तुम्हें वापस लेने आऊंगा। बाइबल में क्या लिखा है, जब यीशु मसीह अपने चेलों के देखते देखते उस पहाड़ के ऊपर खड़ा था और स्वर्ग की ओर जा रहा था, 2 दूत वहां पर खड़े थे और वो उन चेलों से कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या क्यों खड़े हो और क्या देख रहे हो, आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु और कोई नहीं, यही यीशु जो स्वर्ग में जा रहा है, यही यीशु जिस रीति से तुम उसे जाते हुए देखते हो उसी रीति से वो स्वर्ग से वापस आएगा। हालेलुया, हालेलुया, उसी रीति से तुम उसे आते हुए देखोगे। हालेलुया। और ये समय बहुत नजदीक है, ये समय आने वाला है। अब परमेश्वर कहता है और देर नहीं होगी, यीशु मसीह आने वाला है, बहुत जल्द यीशु का आगमन है। जिस रीति से तुम जाते हुए देखते हो उसी रीति से ये वापस आएगा। और सबसे पहले आप जानते कौन देखेंगे? वही चेले देखेंगे जो यीशु मसीह में सो गए, वही यीशु को सबसे पहले हुए बादलों में आते हुए देखेंगे, वही सबसे पहले मुर्दों में से जी उठेंगे। उसके बाद आप और मैं अपनी आंखों से यीशु को देखेंगे और उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। जब परमेश्वर की एक भी भविष्यवाणी पूरा हुए बिना नहीं रही तो कैसे हो सकता है कि यीशु वापस ना आए? कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह हमें लेने ना आए? कैसे हो सकता है जो घर उसने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किए हैं वो हमें ना दे? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अंत के समय में क्या क्या होगा। परमेश्वर ने कहा जब ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएं तुम जान लेना मैं द्वार पे खड़ा हूं, मेरा आना निकट है। और मैं आपको बोल रही हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है हम तैयार हो जाएं। और ये समय छटनी का है। मैंने संडे को भी प्रचार किया था कि ये समय छटनी का है। वो समय आ चुका है जब परमेश्वर छटनी करेगा, परमेश्वर छटनी करेगा और परमेश्वर उन 10 कुमारियों के समान 5 को अलग करेगा और 5 को अलग। परमेश्वर उस खेत में बोए हुए जंगली बीज को, परमेश्वर वो झाड़ को परमेश्वर अलग करेगा और गेहूं को खत्तों में इकट्ठा करेगा। और परमेश्वर वो मछलियां जो जाल में हैं जिनको निकालेगा, बुरी मछलियों को एक साइड पर और अच्छी वचन पे चलने वाली, आज्ञाकारिता करने वाली मछलियों को अलग निकालेगा। परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। वो समय आ गया है, वो छटनी का समय आ गया है। जो यहोवा की बाट जो रहे हैं, जो पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिनका ध्यान केवल और केवल यीशु मसीह में है, जो परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं, केवल वो ही लोग यीशु के साथ जाएंगे। और जो लोग इस समय कोई बात नहीं, चर्च भी जाओ, पाप भी करो, चर्च भी जाओ, व्यभिचार भी करो, चर्च भी करो, रिश्वत भी लो, चर्च में भी जाओ, ये भी करो, जिनका लाइफ मिलावट की होगी, याद रखना कहने नामधारी मसीह नहीं, सिर्फ नाम से मसीह नहीं, लेकिन तुम्हारे काम परखे जाएंगे। तुम्हारे कामों के कारण परमेश्वर कहता है उस समय छटनी होगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है शरीर की लालसा नहीं, जिसके अंदर संसार का प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जो इनके अंदर संसार की अभिलाषाएं हैं वो प्रभु की इच्छा को कभी पूरा नहीं कर सकते। जिनके अंदर क्रोध है वो परमेश्वर के धर्म का, उसके सत्य का निर्वाह नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो लोग अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। सचमुच कहता ना, जब कोई घंटी बजती है, कोई सायरन बजता है और लोग अलर्ट हो जाते हैं, इसी तरह ये समय है, परमेश्वर कह रहा है तैयारी का, ये समय है छटनी का। और इन दिनों में मैं बता रही हूँ बहुत सारे लोग अपने ईमान से गिर जाएंगे, जिनके जो अभिलाषाओं के पीछे हैं वो गिर जाएंगे। कोई उसमें हैरान मत होना, अरे वो तो इतना बड़ा लीडर था, अरे वो तो इतना बड़ा विश्वासी था, अरे वो तो बहुत ही आत्मिक था। तो चिंता मत कीजिए, प्रभु अब अलग
अलग करने जा रहा है। परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग करने जा रहा है। दिखावे वाली धोखे ढोंगपन परमेश्वर अलग करने जा रहा है। अब जो तैयार है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा तैयारी कर रहे हैं, जिनका ध्यान 100% खुदा की ओर लगा है, अब वो समय आ चुका है, समय आ चुका है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आज परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को तैयार करें। अब हमारा फोकस परमेश्वर होना चाहिए, हमारी आंखें हमारे उद्धारकर्ता की ओर होनी चाहिए, हमारी आंखें हमारे विश्वास के कर्ता की ओर होनी चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर को छोड़कर आपकी आंखें इधर उधर हैं, ध्यान रखें। बाइबल कहती है कठिन है वो रास्ता, मुश्किल है वो रास्ता जो जीवन की ओर जाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। वो कठिन रास्ता, वो नैरो है, वो छोटा है, वो कठिन है, इधर भी खाई है उधर भी खाई है, और उस रास्ते में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आपको चलना है, आपको, अगर आपका फोकस प्रभु होगा, आपकी आंखें नीचे होंगी, आप अपने चरवाहे की ओर देखते रहोगे, अगर आपका फोकस आपके परमेश्वर की ओर होगा और आप नीचे गर्दन झुका के परमेश्वर के सामने चलोगे, आप पहुंच जाओगे। लेकिन जैसी आप गर्दन उठाकर इस खाई में, अरे ये चमक दमक, ये सोना, ये चांदी, ये पैसा, ये शोहरत, ये चीजें, जब आप अपनी आंखें उन चीजों के ऊपर लगाओगे, मैं आपको बोल रही हूं, बुरी नहीं है चीजें, लेकिन अगर वो परमेश्वर से, वो लालच आपके सामने आए कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, तो वो डिस्ट्रैक्शन है, वो आपको प्रभु से दूर कर रही हैं चीजें, और आएंगी चीजें सामने। शैतान इधर जाएगा कि आप एकदम से ऊपर देखें और खाई में गिरे। परमेश्वर इधर से कुछ दिखाएगा ताकि आपका फोकस हटे, आप सामने की ओर देखना हट के जब इधर देखें तो आप खाई में गिर जाएं। और उसके बाद मैं आपको बोल रही, आपको लगता है कि उठना, मैं आपको बोल, उठना बहुत कठिन है। दोबारा से अपनी दौड़ को शुरू करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जब परमेश्वर सब कुछ इजराइली देखते हुए, परमेश्वर के चमत्कारों को देखते हुए, परमेश्वर की सामर्थ के कामों को देखते हुए, रोज प्रभु के द्वारा दिया गया मन्ना खाते हुए, चट्टानों से पानी पीते हुए, फिरौन के उन दंडों को भूल गए वो परमेश्वर को, और कुड़कुड़ाने लगे प्रभु के प्रति, क्योंकि उनकी अभिलाषा, इच्छाएं, वो मिश्र, वो संसार की चीजें उनके अंदर से निकली नहीं थी और नाश होते गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम यीशु मसीह के पास कुछ चीज़ों के लिए आए जरूर थे, लेकिन आज हम उन चीज़ों के लिए प्रभु के पास नहीं हैं। आज हम यीशु से प्रेम करते हैं, आज हम जान चुके हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, वो हमसे कितना बेहद प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता हम नरक की गहराइयों में गिरें। इसीलिए उसने हमें वचन दिया, हमें रास्ता दिया, हमें मार्ग दिया, हमें जीवन दिया, और पवित्र आत्मा दिया, अपने लहू की सुरक्षा दी, और हमें वो हर समय गाइड करता है ताकि हम उस रास्ते से भटके ना, हम उस चौड़े रास्ते में ना चले जाएं जो नरक की ओर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन अपने जीवन को एक सवाल पूछें, क्या प्रभु मुझसे खुश है? क्या प्रभु मेरे चाल चलन से खुश है? क्या परमेश्वर मेरी बातों से खुश है? क्या प्रभु मेरी संगति से खुश है? क्या प्रभु मेरी प्रार्थना से खुश है? पूछें डेली अपने आप से, क्या मैं छोटी से छोटी आज्ञाओं पे चल रहा हूं? डेली जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप फोकस ये नहीं करेंगे कि आप क्या है, आप ये फोकस करेंगे, क्या प्रभु तू मुझसे खुश है? हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 उसका 89 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। रीबा सांदराबा से री खेले बे शिखर रबा सोंदोरोवो रीमांदरा बाशिंद्रिया बासे ओ री खाला बाशिंदरा बासो री बाबा बाबा रे। तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हाँ, परमेश्वर तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन आकाश में सदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं है, सदा के लिए स्थिर रहता है। यिर्मयाह 1:12। होली स्पिरिट। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हाँ, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। मैं सदा अलर्ट रहता हूँ, जो मैंने बोला है मैं उसे पूरा करता हूँ। हालेलुया।
वो परमेश्वर भूलता नहीं है। याकूब 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु कहता है जो वचन को सुनने वाला। हम पहले सोचते थे सुनने से ही हम धर्मी बन जाएंगे, है ना। हम बहुत सारी कथाएं सुना करते थे, हम बहुत सारी चीज़ें, और हमें सोचता है बस हम सुन लिया ना, हम इसी से धर्मी बन गए। सुनने से ही कहते थे धर्मी बन जाएंगे, पर प्रभु यहाँ पे कुछ और कह रहा है, क्योंकि प्रभु के सिद्धांत अलग हैं। प्रभु कहता है सिर्फ सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बनो। सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है, लेकिन जो चलने वाला है वो इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पे ध्यान लगाया और उस काम को किया, इसलिए वो व्यक्ति आशीष पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं तो चर्च गया था, है ना, मैंने तो आज 1 घंटा सिर्फ बाइबल पढ़ी, और अगले दिन आपने जो बाइबल में पढ़ा उसके उलट किया, है ना। बाइबल में लिखा है वह विचार ना कर, और आपने पढ़ा और आप बड़े खुश हो रहे, आज तो मैंने 1 घंटा बाइबल पढ़ी, और उसके बाद आप जाके वही आज्ञाओं को तोड़ रहे हो जिनको आप पढ़ के गए हो। तो ये पढ़ना आपको धर्मी नहीं बनाएगा, लेकिन जो आप पढ़ के गए, आपने अपने ऊपर अंकुश लगाया, आपने अपने ऊपर वचन को ध्यान लगाया और आपने कहा नहीं मैं ये नहीं करूँगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन सुनना और उस पर चलना ही आपको आशीषित करता है। सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। लिखा है वचन जब तक विश्वास के साथ हृदय में नहीं बैठता वो फलवंत नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए हम अपने आप को धर्मी सुन के ना समझे, हम चलने वाले बने। हालेलुया। क्योंकि विश्वास से जब आप सुनते हो और उस पर चलते हो तभी आपके जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग सिर्फ सुनने वाले, चर्च जाते हैं जी हम, हाँ जी, वचन भी सुनते हैं जी, चलते हैं नहीं, प्रार्थना करते हैं नहीं, दशमांश देते हो नहीं। हाँ, प्रभु ने ये आज्ञा लिखी है, नफरत अभी तक, कड़वाहट अभी तक, गुस्सा अभी तक, कहाँ आप आशीष पाएंगे? बाइबल में लिखा है ऊपर उठने से पहले इंसान के अंदर नम्रता आती है और नीचे गिरने से पहले उसके अंदर घमंड आता है। हालेलुया। अगर आप घमंडी हैं आपका गिरना तय है, और आप नम्र हैं आपका ऊंचा उठना तय है, ये वचन कहता है। इसीलिए अपने आप को दीन और नम्र करें और परमेश्वर की दया के काबिल बने। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरा जू अपने ऊपर ले लो, जैसे मैं मन में नम्र और दीन था तुम भी बनो। परमेश्वर पूरी दुनिया को उठाने वाला है। पूरी दुनिया परमेश्वर के रहमो करम से पल रही है। बाइबल में लिखा है जंगल के जानवर भी जब आहार के लिए पुकारते हैं परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलता है और उनको आहार देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है अपने संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूँगा। किसको पुकारें? परमेश्वर को पुकारें, वो तेरी सुन लेगा, तुझे छुड़ाएगा और तू उसकी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु चाहता है आज हम वचन पे चलने वाले बने। जब आपसे कुछ चीज़ें प्रभु बात कर रहा है, हालेलुया, प्रभु बात कर रहा है आपसे, सुने सुने। जब आप प्रार्थना करते हैं हो नहीं सकता प्रभु आपसे बात ना करे।
अगर आप परमेश्वर के जन हैं, प्रभु आपसे बात करता है। जब आप नींद में सोए हैं, प्रभु दर्शनों से बात करता है, सपनों से बात करता है। कई बार रात को आंख खुल जाती है और कोई ऐसी दिमाग में ऐसी चीज प्रभु डालता है, आपको उसके बाद नींद नहीं आती। आप घुटनों में बैठ के प्रार्थना करते हो, प्रभु आपसे बात करता है। उसके अलग अलग तरीके हैं। जब वचन, कुछ चीज़ें प्रभु अपने दासों के द्वारा बात करता है, कलीसिया में बात करता है, वचन से बात करता है। बहुत सारे माध्यम में प्रभु अपना वचन आप तक पहुंचाता है। अगर हम उसे सुने, उसकी सुनी अनसुनी ना करें, तो हम उससे आशीष पाएंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है प्रभु नहीं बोलता, लेकिन जब इंसान अपने कान मोटे कर ले, अपने कान सुनने बंद कर दे, मैं तो जो करना है, मैंने जो ठाना है, मैं तो वही करूँगा, और वो होएगा नहीं, कभी नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं जब तक प्रभु उसके जीवन में नहीं है। बाइबल में लिखा है, इंसान युक्तियां तो बहुत करता है, पर वो यहोवा की ओर से पूरी होती है। हालेलुया।